हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं 31 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना। आज इस महीने का आखिरी दिन है। शुरू करेंगे एक नए महीने को एक बहुत ही अच्छी उम्मीद के साथ में, और प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को पूरे मार्च महीने का करंट अफेयर एक कंपाइल्ड वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर का वीडियो अब आप किसी हालत में मिस मत करिए। अगर आप हरियाणा एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो, चाहे वो HSSC CET हो दे रहे हों, चाहे PGT हो, चाहे TGT हो, और वैसे भी आप नॉलेज वाइज भी पढ़ ही सकते हैं अपने स्टेट को, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये कंसर्न रहता है जो मुझसे रेगुलर एक सवाल कर रहे हैं कि सर हमें कितने दिनों का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल और सपाट जवाब है 18 महीने पहले, यानी कि 1.5 साल पहले का करंट अफेयर आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे कि मतलब है कि आपका अब एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो इट मीन्स आपको पूरा 2022 है वो रिवाइज करना पड़ेगा। एंड आप लोगों को अब तक के जो भी महीने हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। इवन आपको 2022 के अलावा 21 के भी कुछ बहुत ही खास चीज़ें हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस यहीं तक का ही करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर तो 1.5-2 साल 24 महीने तक का भी इवन लोग पढ़ते हैं, जो बहुत ढंग से तैयारी करते हैं, जिनके पास में स्पेयर टाइम रहता है। बट हाँ, आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 18 महीने की तो देखो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोगों का ये बड़ा मत रहता है कि चलो करंट अफेयर तो लास्ट में ही कर लेंगे, रिवाइज करना है एक बार, बस फटाफट वो कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। मैं पिछले लगभग 7 साल होने जा रहे हैं, बल्कि 7 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं कि मैं इस करंट अफेयर फील्ड में हूँ। लेकिन आप अगर मुझे कहें तो मैं सीधे तौर पे करंट अफेयर सुना नहीं सकता तुम्हें, ऐसे मतलब फटाफट सुना दूं, याद कर दूं। हाँ, क्वेश्चन देख के मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को मैं 2 जगह पढ़ा दूँ, 3 जगह पढ़ा दूँ, तो मुझे इस वजह से वो चीज़ें याद रह जाती है। या खुद उसको पहले न्यूज़ के रूप में तैयार करके पढ़ के पढ़ाता हूँ, तो करके फिर याद रह जाती है। बट तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इसे एक बार पढ़ के चला जाऊँ और मुझे याद हो जाए, तो ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा भ्रम है। इसको जल्दी तोड़ दीजिएगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव क्रैक करने में तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये एक्सपर्ट की सलाह है आपको, क्योंकि भाई जब मैं 3 बार उसको ढंग ढंग से पढ़ के लिख के बनाता हूँ, फिर उसको पढ़ा देता हूँ, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे वो याद है कि नहीं है, तो आप एक बार पढ़ के तो कैसे श्योर हो सकते हो? वो तो इंसान ही ना, विवेकानंद तो नहीं हो ना जो एक बार पढ़ते याद कर दोगे। हाँ, अलग से आपके पास में गॉड गिफ्ट है, अलग से आपको सुपर ब्रेन मिला हुआ है, क्वांटम कंप्यूटर है आपका दिमाग, वो बात ही अलग है। वो आप अलग ही प्रकार के चमत्कारी इंसान निकले फिर। लेकिन साधारणतः मैं कह रहा हूँ उन बच्चों को कि आप फिर डेली पढ़िएगा। फिर सर कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर आप डेली करंट अफेयर पढ़ा ही देते हो, तो फिर आप एक मंथली करंट अफेयर क्यों पढ़ाते हो? किस लिए ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी मैं बीच में वक्त रहता है तो वीकली और 15 दिनों के भी पखवाड़े वाले भी पढ़ाता हूँ। इसकी क्या वजह? क्वेश्चन तो वही होते हैं सर, रिपीट ही होते हैं। इसकी वजह होती है भाई रिवीजन करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा कह चुका हूँ कि रिवीजन मेथड दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेथड है। तो दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार रिवाइज पे रिवाइज करते रहिएगा। बिना रिवाइज किए आप नहीं याद कर पाओगे। बहुत अच्छे से तैयारी करने वाला बच्चा, पता क्या होता है तुम्हें? एक उस बच्चे से कभी मत डरिए जिसने एक बच्चे ने 10 किताबें पढ़ रखी हो। उस बच्चे से हमेशा डरिएगा जिसने एक ही किताब को 10 बार पढ़ रखा हो। बहुत ज़्यादा मायने रखती है वो बातें। मैंने बहुत सारे ऐसे सुपर इम्पॉर्टेंट जो एस्पिरेंट होते हैं ना, जो वाकई ही क्लियर करके आते हैं एग्ज़ाम को, वो क्लियर करने वाले बच्चे जो होते हैं वो एक बार एक सिलेबस को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रिवाइज करते हैं। तुम अगर एक ही बार पढ़ने लायक बात करते हो तो चाहत तो देखो तुम्हारी है, मेहनत उसके लिए कर नहीं रहे हो, एफर्ट डाल नहीं रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? बातें थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको वाकई ही मोटिवेशन की ज़रूरत थी। तो ये थोड़ा सा कड़वा मोटिवेशन है। मोटिवेशन तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, मैं इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाग जाओ भाई और रेगुलर मेहनत करो। मैं तुम्हें यूँ समझिएगा कि कुछ तो एक्सपीरियंस लेके ही डेली बना रहा हूँ ना। मैं डेली बना के इसको मंथली बना दूँ, फिर एक काम कर देता हूँ, एक ही महीने की एक ही वीडियो बना दूँ। क्यों बना रहा हूँ डेली? इसकी वजह यही होगी ना, या मैं या कोई और टीचर भी क्यों बना रहे होंगे? वजह यही होगी ना कि डेली डेली पढ़ो, फिर इकट्ठा करके एक साथ में उसको दोबारा रिवाइज करो तो याद हो जाएगा। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
कल आपसे सवाल पूछा था, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा का कौन सा जिला करेगा? तो ये एक्चुअली की थी किसने? गुरुग्राम ने। वैसे रिसेंटली चंडीगढ़ ने भी करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था हमारा। एंटी करप्शन की मीटिंग थी ये। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया किताब का विमोचन किया है? तो इस किताब का विमोचन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया किताब का विमोचन किया है। सभी सिख लीडर्स का हरियाणा में व्यापार करने के लिए स्वागत है, ऐसा इस किताब या इस इवेंट के तहत ये एक प्रकार की घोषणा की गई थी। सिख बिजनेस लीडर इंडिया, ये किताब बस आपको सिंपली याद रखना है। सिख बिजनेस लीडर जो बुक है, इसका विमोचन मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर किया है। किताबें बहुत ज़्यादा तो नहीं आती करंट अफेयर्स में, क्योंकि हरियाणा के बहुत ही लिमिटेड बुक्स हैं, पर जितनी भी हैं 2-4 आप लोगों को वो याद कर देनी है। हाल ही में, अच्छा, दिल्ली में हमारा कोई ऑपरेशन सेंटर है क्या? है, हाँ है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कभी। हमारी 2 प्रसारण कंपनियां हैं, एक तो है DHBVN, ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये 2 है। इन दोनों कंपनियों को क्या कहते हो? इन दोनों कंपनियों को कहते हो आप लोग डिस्कॉम कंपनी कहते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी। ये जो रावण के आकार के बड़े बड़े खंभे होते हैं ना आपके, वो होती है डिस्कॉम कंपनी। एक तो होती है जनरेट करने वाली कंपनी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। अच्छा, इन दोनों में से अगर बात की जाए तो DHBVN जो है ना, DHBVN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हिसार में। हिसार इसका एक ऑपरेशन सेंटर है, ऑपरेशन सेंटर भी है। इसका दूसरा ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में है, याद रखना, इसका दिल्ली में ऑपरेशन सेंटर है। ऐसे इसका पंचकुला और रोहतक में है UHBVN का, और DHBVN का हिसार और दिल्ली में है। ये दोनों आपको पता रहने चाहिए। हाल ही में कौन सा राज्य 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है? रिसेंटली विच स्टेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द वर्क ऑफ 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन? अच्छा सवाल है। सवाल का ठीक आंसर यकीनन हरियाणा ही रहेगा। विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है हरियाणा। 100% रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा कर चुका है। नागरिकों को अच्छी सुविधा देने का भी काम कर रहा है। वो पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है। और रेलवे से रिलेटेड आपको याद ये होगा ही कि पूरे भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन है, वो भी हरियाणा के अंबाला मंडल में चलने वाली है। जो कहां से कहां तक चलेगी? जो चलेगी कालका से लेके शिमला के बीच में चलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी? ये चली थी जर्मनी के अंदर चली थी। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। हरियाणा में पहली बार नॉन ओलंपिक बाहर वेट कैटेगरी के विजेताओं को कितनी राशि से सम्मानित किया गया है? नॉन ओलंपिक बाहर वेट कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है टोटल 40 लाख, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में पहली बार नॉन ओलंपिक जो वेट कैटेगरी के विजेता हैं उनको सम्मानित किया गया है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है, स्वीटी बुरा और नीतू घणघस, इनको 40 लाख की राशि और ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया है। ये सवाल कोई हल्का नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार की नीतियां जो है ना, एक्चुअली उस नीति के अकॉर्डिंग या तो आप ओलंपिक में मेडल लेके आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लेके आते हो आप लोग, तो गोल्ड लेके आते हो तो आपको 6 करोड़ मिलते हैं। तो लेकिन अच्छा, कॉमनवेल्थ में जाते हो तो भी आप लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए भी पैसा है, हाँ। लेकिन कोई नॉन ओलंपिक की चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है खेल नीति में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सम्मानित किया। और स्वीटी बुरा और नीतू घणघस, इन दोनों ने गोल्ड जीता था। इनको 40 लाख रुपए तो दिया ही है, के अलावा ग्रुप बी की नौकरी का भी ऑफर लेटर मिला है। क्या गजब का काम किया भैया, ठीक है। 40 लाख स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा कहाँ से? स्वीटी बुरा है जी हिसार से है। बहुत ही अच्छी फोटो है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली फ़ोटो है। अगर इसको ध्यान से देखो तो आप लोग, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इस फोटो के अंदर। नीतू घणघस, अगेन ये फोटो भी इंपॉर्टेंट है। और नीतू घणघस की फ़ोटो तो और ज़्यादा मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि इन्होंने मैरी कॉम को हरा के कॉमनवेल्थ में हिस्सा लिया और कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आई लड़की। चलिए सर, थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ऑफर लेटर ये देखिएगा, ये तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट है तुम जैसे बच्चों के लिए जो रोज़ डेली प्रिपेयर ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना।
खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगला अच्छा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बनाया नहीं है पर वैसे न्यूज़ के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। गिर से निकली गंगा, एनडीआरआई वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की पहली क्लोन गाय ने बछड़ी को जन्म दे दिया है। क्लोन गाय ने, बहुत ही क्यूट सी, मतलब इतनी प्यारी सी बछड़ी है, गिर से गंगा निकली है। परियोजना के तहत 16 मार्च को गिर नस्ल की एक क्लोन बछड़ी पैदा हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है पूरे भारत में। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो है आपका रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, 2021 में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के सहयोग से हरियाणा के अंदर जो आपका करनाल सेंटर है वहाँ पे गिर साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी गायों की क्लोनिंग का काम स्टार्ट किया था। और इसी परियोजना के तहत 16 मार्च को गिर नस्ल की एक क्लोन बछड़ी पैदा हुई है। इसका वजन के समय 32 किलोग्राम वजन था और बछड़ी स्वस्थ है। गिर गाय भारत की देसी गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है। गुजरात में मूलतः ये गाय पाई जाती है। इसका दूध विदेशों में बहुत महंगा बिकता है और कैंसर को ठीक करने में बहुत ही अच्छा दूध है। और साहिवाल की बात करो तो सबसे मीठे दूध के रूप में साहिवाल है। अपने हरियाणा क्षेत्र में भी साहिवाल काफ़ी पाई जाती है। इवन गिर भी है लेकिन साहिवाल तो खूब पाई जाती है लगभग घरों में ही। देसी गायों के संरक्षण और संख्या वृद्धि के लिए पशु क्लोनिंग टेक्निक जो है ना, ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है। इस नस्ल का मतलब बेसिकली पता क्या होता है कि हम लोग ब्राज़ील की, अमेरिका की, मैक्सिको की, वेनेजुएला की, ऐसे देशों की अगर गाय यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके दूध में मिठास और इनके दूध में गुणवत्ता उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे भारत में है। और हमारे भारत के अंदर भारत की जो देसी गायों का दूध है वो इन देशों में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनके अंदर, और इसीलिए, और जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनको भी ठीक करता है, इसीलिए इस दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा गिर गाय जो है ना, ये और गायों के मुकाबले इसकी एक ना जो कैपेसिटी है, कैसी कैपेसिटी कि ये जैसे बहुत ज़्यादा तापमान आता है, जैसे मान लेते ठंड पड़ती है या एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, तो इन दोनों में ही अपने आप को, इस चैलेंजिंग क्लाइमेट में अपने आप को सह लेती है। तकरीबन क्या होता है, जैसे भैंस का दूध गर्मियों में कम क्यों हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही दूध सुखा देती है, लेकिन अक्सर गायों के साथ ऐसा नहीं है। और उनमें से गिर नस्ल की गाय के साथ ये थोड़ी सी एक ही और यूनिक बात है, इसका टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पूरा साल लगभग वैसा ही रहता है दूध, ठीक है। अच्छा, थोड़े दिन पहले तुमने ऐसा ही एक IVF वाली टेक्निक सुनी होगी, ठीक है ना। IVF टेक्निक के थ्रू हिसार के अंदर गौरव नाम का एक कटड़ा पैदा हुआ था, ठीक, कटड़ी पैदा हुई थी, ये याद होगा आपको, गौरव, ठीक है ना, गौरव भैंस का बच्चा ये पैदा किया था। और ये IVF यानी कि इन वर्टो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से पैदा हुआ था। और हिसार के CIRB को तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर दिया, एक जोटे के 7 क्लोन बनाने के चलते हुए। ये ऐसा किसी जगह हुआ नहीं है, इसी करके ही, ठीक है। लिंगानुपात सुधार में किस जिले को पहला अवार्ड मिला है? अच्छा देखो, लिंगानुपात सुधारने के मामले में थोड़े दिन पहले आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था कि नंबर 1 जिला कौन सा चल रहा है। नंबर 1 जिला चल रहा है फतेहाबाद, और फतेहाबाद को इसी के लिए अभी हाल ही में नंबर 1 अवार्ड मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 950 इसी जिले का, 1000 पुरुषों के ऊपर 950। सबसे कम रेवाड़ी का है, ये याद रखिए, कम है इसका, 883 है, ये याद रखना आप लोग। पूरे हरियाणा का साल 2022 का अगर आंकड़ा लेके चलते हो तो कितना है, 917 है ऑन एन एवरेज, ठीक है। पहला सुषमा स्वराज अवार्ड ये किसे मिला है? ये आपको रिवाइज करने का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ठीक आंसर मंजू शर्मा रहेगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए जो है ना वो दिए गए हैं आपके, ठीक है। कुछ पुरानी यादें चल रही हैं हमारी, तो उसमें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने OBU टेक्निक से पैदा करने वाले पहले कटड़े का नाम क्या है? मैंने अभी बताया था ना, पहला भैंस का बच्चा, और ये कौन सा था, वीर गौरव नाम था, ठीक है। इसका फोटो देख लीजिएगा, ये भी बड़ा क्यूट सा है भैया, OVF वीर गौरव है। ये 25 दिसंबर 2022 को पैदा हुआ है, ये हिसार गौरव का वीर गौरव है अब ये, ठीक है। हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका ठीक आंसर रहेगा श्री VS कुंडू, ठीक है। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाने के लिए लेके आता हूँ, ये ठीक तो है ना, मतलब आप इससे कोई दिक्कत परेशानी में तो नहीं है ना कि हाँ ठीक है सर, नहीं पढ़ाओ, पूरा नहीं क्यों रिवाइज करवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे को ऐसा लगा कि यार रिवीजन मेथड बहुत ज़रूरी है, इस करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 5, 7, 10 लगा देता हूँ रोज में। हरियाणा के किस व्यक्ति की 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेगी? तो ये लगेगी पूर्व सरपंच सुनील जागलान की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
और 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कब से कब तक चला, तो ये 3 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक, और इसमें थीम नेशन SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के देश थे, और टोटल इसमें अब वैसे 9 देश हो चुके हैं। 2017 में भारत पाकिस्तान ऐड हुए थे, पर पाकिस्तान इसमें नहीं आया था। 9वां देश इसमें ईरान ऐड हुआ है, और थीम स्टेट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 8 राज्य थे। हाल ही में हिंद केसरी खिताब किसे मिला था, हिंद केसरी मिला था मोहिनी जांगड़ा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। गांव गोरगढ़ की रहने वाली 6 साल की बेटी सियाना चोपड़ा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर दिया। ये कहाँ की है, करनाल जिले की है ये। कितनी महिलाओं को ऑटो चलाने का ट्रेनिंग पहले चरण में दिया जाएगा, टोटल 100 महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी हरियाणा में। इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर को लाया गया है, तो ये है भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। काफी जरूरी चिड़ियाघरों में से एक है ये। हरियाणा सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया, तो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया सुरेश मित्तल को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हरियाणा में कितनी सड़कें बनाई जाएगी, टोटल 259। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो मील का पत्थर का कलर कैसा होता है, वो होता है ऑरेंज कलर, यानी कि नारंगी कलर होता है। और जो ब्लैक कलर होता है ना, वो कौन से का होता है, ब्लैक या ब्लू, ये होता है PWD, यानी कि जो जिला सड़कें होती है उनके व्हील का पत्थर। येलो कलर किसका होता है, ये होता है नेशनल हाईवे का। और जो ग्रीन कलर के मील का पत्थर होता है वो किसका होता है स्टेट हाईवे का। बाकी आप मेरा EVS और के साथ में जो रोड सेफ्टी का बैच है ना, वो ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे 499 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। एकदम सिंपल सपाट सा बैच है, विद हैंड रिटन नोट्स है, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, आराम से पढ़ लीजिएगा बस आप लोग, ठीक है, प्रिंट में निकाल सकते हैं नोट्स का। सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है, सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है B सतीश बालन को। हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, तो ये सवाल है आपके लिए। अच्छा, एक बात याद रखना, पुलिस कमिश्नर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत को 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पे पुलिस कमिश्नरी घोषित किया गया था, ठीक है। ये सवाल आपके लिए, इसका आंसर देना। पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री जिनका निधन हुआ है, जगदीश नेहरा, आनंद नेहरा, श्रीनिवास गोदारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना एंड